Hello everyone. Today we will discuss about electric dipole and dipole moment. So first of all we will discuss about electric dipole. It consists of a pair of equal and opposite charges separated by some small distance. So in figure we have shown equal and opposite charge separated by small distance, that is 2a. Equal and opposite point charge separated by some small distance. 2a represent length of an electric dipole. Here 2a is called length of an electric dipole. Actually this is a displacement vector and its direction from, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो सकती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव टू नेगेटिव भी कह सकते हैं. लेकिन इन केस ऑफ फिजिक्स we will discuss length of an electric dipole is taken from negative charge to positive charge. But in case of केमिस्ट्री में तुम क्या लेके चलते हो, जो लेंथ होती है हमारे पास डाइपोल मोमेंट और उसकी जो डायरेक्शन लेके चलते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वो लेके चलते हो तुम पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज. तो तुमने ये चीज़ ध्यान रखनी है भी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, क्योंकि हमारे पास जो सिग्निफिकेंस है इसका क्या है, जो लेंथ का हमारे पास लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वो कैसे चलेगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. द मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड, इस मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट मीन्स माइनस क्यू चार्ज से लेके ओ तक की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से. सिमिलरली ओ से लेके प्लस क्यू चार्ज तक ये जो डिस्टेंस होती है ये भी क्या होती है हमारे पास, स्मॉल ए. और माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक उसको हम क्या कहते हैं, 2a. तो 2a यहां पे क्या है हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एग्जाम्पल्स क्या बन सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के, एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, NaCl, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, etc. That is the example of electric dipole. अब इसमें से हम एक एग्जांपल मान लो हम H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं. तो H2O मॉलिक्यूल में अगर मैं इसका फिगर बनाए हम यानी कि मॉलिक्यूल का, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया ऑक्सीजन, ये उसका न्यूक्लियस ऑक्सीजन का, ये मेरे पास क्या है O ऑक्सीजन. और यहां मेरे पास क्या होता है, क्योंकि H2O है यानी कि हमारे पास दो हाइड्रोजन होंगे, एक H ये हुआ और एक H हमारे पास ये हुआ. अब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसका सेंटर होगा, यहाँ इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसका सेंटर होगा.
ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। अब हमें पता है यह पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब हम जब भी बात करते हैं तो इसमें जब हम बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स की कंडीशन में, क्योंकि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, वो आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे। इसका मीन्स वो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट शो करेंगे, यानी कि वहाँ से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट से ही हमारे पास क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट। अब देखो ऑक्सीजन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज वो यही होगा, ये सेंटर वाला, दैट इज जहाँ पे न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव हुआ इसका, इधर से ये पॉजिटिव, अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो कहीं यहाँ लाई करेगा हमारे पास, तो ये मेरे पास क्या हुआ, पॉजिटिव, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से देखो, अब इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन हुई, तो सेपरेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या शो करते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इनके बीच में कुछ एंगल भी होता है, वो जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 105 डिग्री। कितना होता है हमारे पास, 105 डिग्री। अब जो डायरेक्शन होती है हमारे पास, क्योंकि इसी से हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, डाइपोल मोमेंट का। अब जो डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, पहले इस चीज को समझो, ये जो डिस्टेंस हुआ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि जिससे हमारे पास क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट, और वो जो डाइपोल मोमेंट होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है क्यू इंटू में 2a वेक्टर। अब ऊपर वेक्टर क्यों लगा, क्योंकि क्यू तो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये जो 2a है ये क्या मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और मैंने अभी बताया जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कहाँ से कैसे होगी उसकी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जो 2a है वो क्या बताता है, लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मीन्स अब इसमें जो 2a है वो कौन सी सेपरेशन है, किसके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी ये जो चार्जेस हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज दिखाया, पॉजिटिव चार्ज दिखाया, ये इनका क्या है, सेंटर ऑफ मास। ये जो पॉइंट है ये क्या होंगे, इसके सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। उनके बीच की जो सेपरेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2a। और वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बताता है हमें, लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इससे हमारे पास यहाँ बात करते हैं डायरेक्शन की। अब मैंने क्या बताया, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मीन्स यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की वो कैसे चलेगी, ऑक्सीजन साइड से हाइड्रोजन साइड की तरफ। जो P होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वो कैसे होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पे भी कैसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब इसी में देखते हैं हम डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। और एक बात और इसमें ध्यान रखना, अब अगर मैं नेट चार्ज देखूंगा, नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर नेट चार्ज करें हम -q + q, तो ये हमारे पास क्या आया, नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो हमारे पास क्या होगा, 0। अब इसका मीन्स ये नहीं है भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, ऐसा नहीं होगा। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो वो 0 नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। दिस डज नॉट मीन्स दैट फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज आल्सो 0।
इसका मीन्स ये नहीं है भी फील्ड भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डाइपोल से जीरो होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। नेट चार्ज हमारे पास क्या होगा, डाइपोल पे जीरो। और ये भी हमेशा याद रखना जो चार्जेस होंगे यहाँ पे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पे +2 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे तुम कह रहे हो प्लस, या ये कह रहे हो सॉरी यहाँ पे कह रहे हो -2 माइक्रो कूलम और यहाँ कह रहे हो +3 माइक्रो कूलम। ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ +2 माइक्रो कूलम होना चाहिए। यानी कि जो चार्जेस होंगे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। यानी कि एक नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना। अब आ गया इसी के बाद हमारे पास डाइपोल मोमेंट, जो मैंने अभी तुम्हें जस्ट उसका फॉर्मूला बताया। जो P होता है वो क्या होता है हमारे पास, Q इंटू में 2A। तो अब इसको डिफाइन देखो कैसे करेंगे। अब मैंने तुम्हें बताया भी जो डाइपोल मोमेंट किसका होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही होता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। It is the measure of the strength of an electric dipole। इसका क्या काम है भी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की ताकत को बताना, उसको मेजर करना। वो कौन मेजर करता है, डाइपोल मोमेंट। अभी मैंने क्या बताया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitude of either charge and distance between them। या तुम यहां पे भी लिख सकते हो डेट इज डाइपोल लेंथ भी लिख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन देम की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एंड डाइपोल लेंथ। यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास, देखो क्या कह रहा है, जो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा। अब इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो सिंपल P से लिखेंगे। P, जो P हुआ वो किसकी प्रोडक्ट बन रही है, whose magnitude is equal to the product of magnitude of either charge। माइनस Q चार्ज है, एक प्लस Q चार्ज है। इसमें किसी भी चार्ज को हम लेके चले उसका मैग्नीट्यूड करें तो वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो हमारे पास क्या आया, Q। प्रोडक्ट किसके साथ हुई, और डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितनी है, 2A। तो ये हमारे पास क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट। ये किस टर्म्स में है, वेक्टर की टर्म में हुआ, और ये किस में हुआ हमारे पास, मैग्नीट्यूड की टर्म में। अब जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसे हुई, हमें एक नंबर में भी पूछ सकते हैं। जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम, वो कैसे होगी हमारे पास, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कैसे होगी हमारे पास, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसके हम SI यूनिट देखें, SI यूनिट क्या बनेंगे, SI यूनिट ऑफ P इज, चार्ज के क्या थे, कूलम, उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, C से। डिस्टेंस है ये 2A, क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SI में, मीटर से। SI यूनिट में हम उसको किससे दिखाते हैं, मीटर से। तो हमारे पास जो SI यूनिट बनेंगे हमारे पास डाइपोल मोमेंट के, वो क्या बनेंगे, कूलम मीटर। क्या बनेंगे हमारे पास, कूलम मीटर। और जब भी हमें डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इंटू में 2A। अब देखो, अगर मान लो एक एग्जांपल ले, हम एग्जांपल यानी कि एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई भी डाइपोल मोमेंट एक्चुअल क्या है हमारे पास, कैसे हम इसको मेजर करेंगे। क्वेश्चन अगर मैं लगाए, हम क्या कहते हैं, ±5 नैनो कूलम charge is separated by
2 mm डिस्टेंस, यानी कि 2 मिलीमीटर डिस्टेंस। फाइंड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एन डाइपोल मोमेंट। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हमारे पास दो चार्जेस हैं। कौन कौन से दो चार्ज हैं? एक हमारे पास -5 नैनो कूलम और एक कौन सा है? +5 नैनो कूलम। मैंने अभी तुम्हें बताया था चार्जेस क्या होने चाहिए, इक्वल है डिपॉजिट, आर सेपरेटेड बाय। अब उसको सेपरेट किससे किसके द्वारा किया हुआ, कितनी डिस्टेंस है उनके बीच की, ये हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? 2a से। तो 2a किसके इक्वल आएगा? 2 mm, यानी कि 2 मिलीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चला, यानी कि जो अगर Q की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड करें, पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए P किसके इक्वल होता है? Q इंटू में 2a। तो हमें क्या गिवन है? Q की वैल्यू गिवन है, कितनी होगी? 5 नैनो कूलम। नैनो का मीन्स क्या होता है? 10 की पावर -9। तो 5 × 10 की पावर -9 कूलम। 2a यहाँ पे किसके इक्वल है? 2 मिलीमीटर। मिली का मीन्स क्या होता है? 2 × 10 की पावर -3 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया 2a। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करें, P = Q इंटू में 2a। तो P = Q कितना है हमारे पास? 5 × 10 की पावर -9। 2a की वैल्यू कितनी है? 2 × 10 की पावर -3। तो P = कितना आ जाएगा? 10 × 10 की पावर -12। आफ्टर सोल्व इट, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -11 कूलम मीटर। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? डायरेक्शन कैसे होगी P की? वो कैसे चलेगी हमारे पास? जो P होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी हमारे पास? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि -5 नैनो कूलम से किस तरफ होगी? +5 नैनो कूलम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।